सेकुलर देश में इस तरीके की सर्टिफिकेशन जारी करने का कोई औचित्य नहीं है, और औचित्य तब भी नहीं जब सरकार कोई मान्यता से आप जारी कर रहे हैं। हलाल सर्टिफाइड वस्तुओं की बिक्री खुलेआम खुले बाजार में की जा रही थी। इस पूरे खेल में कुछ संगठन शामिल थे। खाने पीने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन का गोरख धंधा देश में धड़ल्ले से चल रहा है। कुछ कंपनियां अवैध तरीके से वेज नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। धर्म विशेष के लोगों को ध्यान में रखकर इस तरह के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। लेकिन यूपी में हलाल के नाम पर हराम का खेल अब चलेगा नहीं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन होगा हराम, यानी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स यूपी में नहीं बिक पाएंगे। सीएम योगी ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों के प्रोडक्शन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन जारी करने वाली कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद यूपी सरकार और प्रशासन एक्शन में और इसके खिलाफ कड़े नियम बनाने की तैयारी में। सीएम योगी ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मजहब की आड़ में जो हलाल सर्टिफिकेट देने का काला कारोबार चल रहा है उसको सीएम ने संज्ञान में लिया है। कहा जा रहा है कि मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष के लोगों को बरगलाने और अन्य धर्मों में विद्वेष फैलाने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए इस पूरे मामले में बाकायदा हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। इस एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई द्वारा एक विशेष धर्म के ग्राहकों को मजहब के नाम से कुछ उत्पादों पर हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। इन कंपनियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट तैयार कर आर्थिक लाभ लेकर विभिन्न कंपनियों को इस तरह से हलाल सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जो कि इलीगल है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शाकाहारी हैं जिन पर आप हलाल का सर्टिफिकेट नहीं देख सकते, उन पर भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो मैंने जब उसमें देखा तो किसी के पास कोई भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन ऐसी संस्थाओं का नहीं है। भाई अगर उनको जारी करने का सर्टिफिकेशन जारी करने का लाइसेंस है या कुछ है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो था नहीं। तो हमने एक तहरीर बनाई और तहरीर हजरतगंज थाने में प्रभारी निरीक्षक के महोदय के समक्ष दी। उनको लगा कि इसमें ये मामला गंभीर है, इस पे एफआईआर दर्ज की और कहा कि इसमें जांच करेंगे। सरकार ने भी संज्ञान ले लिया इस मामले को। सरकार ने संज्ञान लिया है, तो सरकार के संज्ञान मिलने से इस मामले की जांच में तेजी आएगी। जांच में तेजी आएगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो कार्रवाई होगी तो ऐसी संस्थाएं जो एक वर्ग विशेष को प्रेरित करती हैं वो ऐसी संस्थाओं पर लगाम लगे। शैलेंद्र शर्मा ने शिकायत में कहा कि बिना कानूनी अधिकार के कुछ कंपनियां खाने पीने से लेकर चीनी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़ा और साबुन तक सैकड़ों चीजों के लिए अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं और मजहब के नाम पर काला कारोबार। इस जरिए धर्म विशेष के लोगों को बरगलाने और दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि नॉनवेज आइटम्स और डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफी, साबुन, टूथपेस्ट पर हलाल सर्टिफिकेट कौन और क्यों जारी कर रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल के नापाक खेल पर नकेल कसने के लिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। लखनऊ कमिश्नरेट में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप ये कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा अवैध कमाई का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हो रहा है। अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है, और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मोटा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इश्यू करने के लिए, और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्करे तैयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। यूपी सरकार का एक्शन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर जारी खेल पर अंकुश लगाने के लिए। 3 महीने पहले इसको लेकर विवाद हुआ जब वंदे भारत एक्सप्रेस में एक यात्री को हलाल सर्टिफाइड चाय परोसी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रेन स्टाफ कह रहा था कि चाय शाकाहारी है, लेकिन यात्री सावन के महीने में हलाल चाय परोसने को लेकर बहस करता दिख रहा है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है हलाल सर्टिफाइड, ये क्या चीज है? सभी को पता है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार ने FSSAI
और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया है। आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीजों पर FSSAI की मुहर लगी होती है। फिर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों? तो चलिए पहले हलाल का मतलब समझिए। हलाल एक अरबी शब्द है। इस्लाम में इसका मतलब जायज, शुद्ध, यानी खाने पीने और इस्तेमाल के योग्य। वैसे हलाल खाने पीने की चीजों को बनाने की प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफिकेट का मतलब ये कि प्रोडक्ट इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार है और इसमें हराम सामग्री शामिल नहीं है। कंपनी का दावा ये कि प्रोडक्ट इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया गया। क्योंकि सरकार जो करना चाह रही है उसको बेहतर मालूम है। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, IAS हैं, IPS हैं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, वो इस बात पे नजर रखें। हलाल और हमने तो पहली बात ये कि पहले हराम हलाल सुनते थे कि हराम हलाल होता है, जो झटके से मीट खाते थे और कुर्बानी करके अल्लाह अकबर कह करके हम लोग मीट खाते, उस पर तो सुना था। लेकिन हलाला जो प्रोडक्ट है इसके बारे में तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि हमारे इस्लाम में जो है वो हलाल चीजें मुकर्रर कर दी गई हैं। जो हलाल चीजें इसमें मुकर्रर की गई हैं वो जरूरी हैं और उनको हलाल करके ही खाना जरूरी है। और जो भी आप देखते हैं पैकेट जाता है बाहर, या बाहर से जो भी पैकेट आता है उस पैकेटों में भी हलाल लिखा रहता है, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान लोग खा सकें। 1993 से पहले तक सिर्फ नॉनवेज उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी होता था, लेकिन अब मीट और नॉन मीट दोनों तरह के प्रोडक्ट्स के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। दरअसल भारत से बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट सिंगापुर, मलेशिया और खाड़ी देशों में होता है, जहां बड़ी संख्या में इस्लामिक आबादी है जो हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड करती है। कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री की इजाजत है। हलाल उत्पाद की वैश्विक बाजार में करीब 19% की हिस्सेदारी है और यही वजह है कि भारतीय कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन करवाती हैं। देश में 12 से ज्यादा कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। प्रमुख कंपनियां हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनियां दावा करती हैं कि इस्लामिक कानून के तहत वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं, हालांकि इनके पास सर्टिफिकेट जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं। आरोप ये कि धर्म विशेष के ग्राहकों को लुभाने और आर्थिक लाभ के लिए ये कंपनियां अवैध कारोबार कर रही हैं। FIR में इन कंपनियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई की विवेचना का विषय। समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं। इस्लाम में हलाल सर्टिफिकेशन एक तरह की गारंटी है कि खाने पीने की चीज शरिया कानून के हिसाब से बनी है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसे बनाने में किसी ऐसे बाय प्रोडक्ट या जानवर का इस्तेमाल नहीं किया गया जो इस्लाम में हराम है। हम हर तरह का सामान यूज करते हैं और हलाल हराम का मकसद ही नहीं है। जब हम पैसा देकर ले रहे हैं तो वो हलाल है। अगर मेरा पैसा हलाल है और हमने कोई चीज को लिया तो वो हलाल है। अगर मेरा पैसा ही खराब है तो हर चीज हराम हो गई। हलाल चीज से खाने से सिर्फ बेनिफिट है और मेरे इस्लाम में सिर्फ हलाल बताया गया है और हलाल खाना ही चाहिए। हराम को हराम बताया गया, हलाल को हलाल। हलाल सर्टिफिकेट के फर्जीवाड़े को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि आरोप ये कि इसकी आड़ में इस्लामिक कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे हिंदू धर्म में शाकाहार और मांसाहार को लेकर कई तरह के विचार हैं, प्याज लहसुन को लेकर जैन संप्रदाय में अलग मान्यताएं हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में खान पान को लेकर कई मत हैं और इसी में से एक है हलाल और झटका। मुस्लिम धर्म में हलाल मीट खाने की इजाजत है
जबकि झटका मीट को इस्लाम में हराम माना गया। मीट की दुकानों पर आपने हलाल मीट लिखा देखा होगा। मतलब ये कि जानवरों का वध, गले की नस और श्वास नली को काटकर उन्हें हलाल किया गया। हलाल करते समय खास इस्लामिक आयतों को पढ़ा जाता है। जिंदा और स्वस्थ जानवर को ही हलाल किया जाता है। झटका मीट को इस्लाम में हराम माना गया। बस इसी की आड़ में हलाल सर्टिफिकेट का बड़ा धंधा शुरू हो गया। अब सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो ये हलाल और झटका का विषय आता है, तो ये नॉन वेज प्रोडक्ट में आता है जी। अब घर में तेल, साबुन, इन सब चीजों में अगर आप सर्टिफिकेशन जारी करने की, तो भारत सरकार की संस्थाएं क्या करेंगी? ये तो बांटने का काम होगा ना, आप ऐसे करके बांट रहे हैं दो कि आप हलाल खाए। कोई मानक ही नहीं है, कोई मानक होगा, कोई अहर्ताएं होंगी कि ये पूरा करिए। तो अगर आप ही जारी करने लगेंगे, आप ही कहने लगेंगे, तो सरकार की संस्थाएं क्या करेंगी? और इससे तो समाज में आप बंटवारा भी कर रहे हैं ना, धर्मों के बीच बंटवारा कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक धर्म, और संस्थाएं इसलिए ले रहे हैं, कंपनियां इसलिए ले रही हैं कि भाई एक धर्म विशेष के लोग उसको खरीदें और उससे वो लाभ, संस्थाओं को लाभ हो। खाने का प्रोडक्ट शाकाहारी है या फिर मांसाहारी, इसकी पहचान के लिए कुछ पहचान चिन्ह बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि अगर खाने का आइटम 100% शाकाहारी है तो पैकिंग पर एक बॉक्स में हरे रंग का गोला होता है या हरे रंग की पट्टी होती है। अगर प्रोडक्ट मांसाहारी यानी नॉनवेज है तो बॉक्स में डिजाइन कत्थई या लाल रंग का होता है। गोले की जगह त्रिभुज बना होता है। भारत में वीगन फूड के लिए अलग सिंबल का इस्तेमाल होता है और इसमें वेगन लिखा भी होता है। आरोप ये कि जिन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन नहीं कराया, उनके प्रोडक्ट की बिक्री घटाने के प्रयास होते हैं। शाकाहारी उत्पाद जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद की बिक्री के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी प्रोडक्ट पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और यही वजह है कि योगी सरकार ने हलाल के इस खेल के खिलाफ कड़े नियम बनाने की तैयारी की, ताकि फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर कंपनियों की दुकानें बंद की जा सकें। लखनऊ से विनोद